बीजेपी में रहना है तो हिंदुत्व का झंडा खड़ा रखना है ना, नहीं तो टिकटवा अगला बार कट जाएगा। सरकार लालू और नीतीश की चली है, ये पूरी तरीके से फेल्योर सरकार है। देश में अगर आप वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो किसान को खालिस्तानी, छात्र को आतंकवादी, मजदूर को जिहादी, इन्हीं शब्दों से बीजेपी सत्कार करती है हमारे देशवासियों का। आप किसान के बेटे थे, किसानों ने हमें दिखाया था 13 महीने सड़कों पर बैठ के 700 शहीदों के साथ किसानों ने दिखा दिया, तीनों काले कानून वापस हुए। शिक्षित होगा जो इंसान, कलम से मजबूत होगा, वो बंदूक और गुंडों और माफियाओं से नहीं डरेगा। घोड़ासान ढाका में 35 स्वास्थ्य उप केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र हैं और मात्र 3 चलते हैं, बाकी सब बंद हैं। समस्याओं को अगर उठाना विरोध है तो हाँ, मैं विरोधी हूं। अतिक्रमण को हटाया गया, जहाँ पे साफ तौर पे देखा गया कि वहाँ पे जो गरीब तबका के लोग थे उनका दर्द झलक रहा था। आपके पार्टी के सुप्रीमो के साथ साथ आप भी वहाँ पे पहुँचे थे, क्या कुछ आपने वहाँ पे मौके वारदात को देखा, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, सर्वप्रथम आप दोनों जो चैनल यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो राजीव नगर, नेपाली नगर की जो घटना है पटना की, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि 16 साल नहीं 32 साल की जो ये सरकार लालू और नीतीश की चली है, ये पूरी तरीके से फेल्योर सरकार है। आखिर वहाँ पे घर कैसे बने? नगर निगम टैक्स ले रही है, सड़कें वहाँ के विधायक और एमपी बनवा रहे हैं, बिजली की पोल लगी हुई है, बिजली बिल आता है, पानी दिया जा रहा है, नाली बनाया जा रहा है, और आप नींद से जागते हैं और कहते हैं कि अवैध कब्जा है। 1972 से पहले वो किसानों का जमीन था। सरकार भी एक कागज दिखा दे कि उन किसानों को उन्होंने मुआवजा दिया था। आदरणीय पप्पू जी के संघर्ष का नतीजा है कि आज हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के ऊपर स्टे लगा दिया। आप 1 महीने का नोटिस सार्वजनिक तौर पे देते हो, इंडिविजुअल क्यों नहीं देते हो? जब घर बन रहे थे, जब वहाँ ईंटें आ रही थी, जब सड़कें बन रही थी, जब लोग अपना आशियाना बसा रहे थे, तब क्यों नहीं कोई रोकने गया? तो कहीं ना कहीं ये जो 32 साल से लालू नीतीश जी की जो सरकार चली है, ये उसके फेल्योर का नतीजा है। नेपाली नगर, राजीव नगर। सर, जिस तरह से आप एक ही दिन में पटना में भी प्रदर्शन करते हैं, कभी ढाका में करते हैं, एक ही दिन में आप घोड़ासान में भी अपनी बातों को रखते हैं, कभी आप विवेकानंद की जयंती मनाते हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ भी आप मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि आप न तो यहाँ के विधायक हैं, न आपकी पार्टी की यहाँ सरकार है। कभी आपको ये लगता है कि सत्ता के द्वारा आपको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, कभी इसका भय और डर नहीं लगता? देखिए, जो इंसान शिक्षित होगा, जो इंसान कलम से मजबूत होगा, वो बंदूक और गुंडों और माफियाओं से नहीं डरेगा। रही बात कि पटना में आंदोलन, ढाका में रेड क्रॉस में जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ भी मैं शामिल हुआ, और संयोग की बात है कि कल मैं 3 कार्यक्रमों में शामिल हुआ, और ये मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए गर्व का विषय है कि मैं तीनों जगह उपस्थित रहा। और जहाँ तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ बोलना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं ढाका के अपने 37 पंचायत के जनता जनार्दनों के साथ हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मैं सड़क की बात करता हूँ, मैं बस स्टैंड की बात करता हूँ, मैं ट्रेन की ठहराव की बात करता हूँ, मैं अस्पतालों की बात करता हूँ, मैं एम्बुलेंस की बात करता हूँ, मैं ढाका में एक महाविद्यालय की बात करता हूँ, क्योंकि वो अनुमंडल मुख्यालय भी है हमारा, और उस अनुमंडल में 4 प्रखंड में केवल एक ही कॉलेज है जो घोड़ासान में है, और उसमें भी 800 के ऊपर मात्र 4 प्रोफेसर हैं। घोड़ासान ढाका में 35 स्वास्थ्य उप केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र हैं और मात्र 3 चलते हैं, बाकी सब बंद हैं। घोड़ासान में एक भी एम्बुलेंस नहीं है, ढाका में 1 एम्बुलेंस है। तो इन समस्याओं को अगर उठाना विरोध है तो हाँ, मैं विरोधी हूं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का मतलब होता है, जो हमारे नेता ने हमें सिखाया है, राजनीति का मतलब है सेवादारी, लोगों की सेवा करना। ये नहीं कि आप राजनीति करने आए हैं, आप एक पद पर आ गए, बोर्ड लगाए और वसूली कर रहे हैं।
आज ढाका और घोड़ासान में क्या हो रहा है? ब्लॉक में, थाने में, आंगनवाड़ी में, स्कूल में, शौचालय में, सब जगह वसूली चल रही है। तो क्या आपके कहने का जो सीधा मतलब है कि ढाका विधानसभा में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर बढ़ चुका है? इसमें कोई शक है क्या? कोई संदेह है किसी को? ब्लॉक में पैसे नहीं दोगे, थाने में पैसे नहीं दोगे, शौचालय के लिए पैसे नहीं दोगे, आंगनवाड़ी वाला अगर आंगनवाड़ी का पैसा ना पहुंचाए, राशन वाला पैसा ना पहुंचाए, तो देख लीजिए फिर क्या होगा। सड़कों पे मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पे पैसे, ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्था है ढाका की, उसको बदलने की ज़रूरत है। आज बरसात का समय आ गया है, करीबन 6 किलोमीटर आप गोवाबारी, हीरापुर देखेंगे, ऐसी जगह करीबन परेवा, फुलवरिया, बंगाली टोला से लेके आप देखिए चंदनवाड़ा, इन सब जगहों पे आप बाढ़ आएगा और लूट फिर मचेगा, फिर लूट होगा। सरकार कहेगी हमने खूब दिया, खूब दिया, खूब दिया। जिस प्रकार से आजकल हमारे विधानसभा में खुशखबरी का दौर चल रहा है, खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है, पता ही नहीं चलता कौन सी का खुशखबरी है। ये खुशखबरियां कहीं ना कहीं करप्शन की खुशखबरियां हैं। हर सड़क को आप बनवाते नहीं हो, क्या कहते हो, मोटरेबल बनवा रहे हैं जी, मतलब वो सड़क बनी भी नहीं, वो चलने लायक भी नहीं होगी और आपने धन भी कमा लिया। तो जी, जिस तरह से अग्निवीर को लाया गया, पूरे देश के छात्रों के द्वारा पूरे आंदोलन हुआ, आप भी मुखर होकर आवाज उठाएं, क्या कुछ कहेंगे अग्निवीर को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं पहले तो मैं जो भी लोगों ने सरकारी संपत्ति, या यूं कहें कि भारत के लोगों की संपत्तियों को जिन्होंने क्षति पहुंचाया है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ये गलत है। आपकी संपत्ति है, वो किसी सरकार की नहीं है, ये किसी सरकार की बकौती नहीं है। ट्रेन मेरा है, सड़कें मेरी हैं, सरकारी संपत्तियां मेरी हैं। आपको अगर आंदोलन करना था तो आप गांधी के पदचिन्हों पर चलते, आप गांधी मैदान भर देते। आप किसान के बेटे थे, किसानों ने हमें दिखाया था, 13 महीने सड़कों पर बैठ के 700 शहीदों के साथ किसानों ने दिखा दिया, तीनों काले कानून वापस हुए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश की भी बू आती है। जो लोग ट्रेन जला रहे थे, उनके चेहरों पर नकाब किस रंग के थे, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को आंदोलन का, जो छात्र का आंदोलन चल रहा था, उसको डिरेल करने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इसमें कहीं ना कहीं भागीदार थी। छात्रों को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे 100% एग्री हूँ कि जो छात्र आर्मी जो तैयारी करते हैं, जो देश की भावना रखते हैं, हमारे देश में जो छात्र और जो युवा जो 8वां पास 10वां पास जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके अंदर देशभक्ति होती है। वो ट्रेन कदापि नहीं जला सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो सबसे बड़ी सत्ता की जो दल है, उसका कहीं ना कहीं हाथ है। और जहाँ तक आपने 4 साल की जो ये बात कहा, मुझे ये बताइए कि 8वां से लेकर 10वां तक का ही लड़का उसमें एंट्री लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होते हैं, वो गनमैन होते हैं, वो गोलियां चलाते हैं। इसमें अमीर का कोई बच्चा नहीं होता है साहब। अमीरों का बच्चे जो होते हैं वो अधिकारी बनते हैं, वो देहरादून से पास आउट होते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये करीबन 1600 मीटर दौड़ लगा के, खिचड़ी खा के, पेट में गमछा बांध के, सतुआ पी के अपने देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। और इनको आप कहते हो 4 साल। 4 साल के बाद जब इनकी उम्र 23 हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? सर, एक ये कहा गया कि कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सेवा में ही जाए, कोई और भी काम कर सकते हैं देशभक्ति के लिए। अगर आप सर बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल मैं एग्री करता हूं सर। आप इसको ऑप्शनल रखते हैं, जो रेगुलर बहाली 2 सालों से नहीं हो रही है, जिन लोगों का दौर हो चुका था, जिन लोगों का मेडिकल हो चुका था, आप वो बहालियां कर लेते और इनको ऑप्शनल रखते। आप बोल देते कि देश के हर युवा को आर्मी में जाना है 4 साल के लिए, जैसे हम एनसीसी में जाते हैं। आपको पता है आर्मी की
करीबन 52 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है और अब आप 6 हफ्तों की ट्रेनिंग कराएंगे। देखिए, ये सरकार जो है पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक लाती नहीं है। आनन फानन में कृषि कानून, आनन फानन में जीएसटी, आनन रात में 8 बजे आके नोटबंदी। मोदी जी को समझ कुछ नहीं आता है। किसी तरीके से कुछ भी बोल देना, कोई भी योजना देश के ऊपर थोप देना और देश को डिरेल कर देना। लेकिन फिर भी देश की जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। देखिए, नतीजा बिल्कुल सबके सामने है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उपचुनाव हुए, मैं मानता हूं, जहां विपक्ष के विरोध में वोट आ रही है, लेकिन मोदी जी और बीजेपी को वोट मिल कितना रहा है? और विपक्ष बिखरा हुआ है साहब। आपको 37 से 38% वोट मिल रहा है और बाकी जो वोट है 62% वोट, वो तो बिखरा हुआ है। इसका मतलब 62% हिंदुस्तानी आपके विरोध में खड़े हैं। इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारे जो विपक्ष है वो कई विंग्स में, कई पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं से बटी हुई हैं और वो चुनाव के समय में एकजुट नहीं होने का नतीजा है कि मोदी जैसे व्यक्ति को हमें देश का प्रधानमंत्री कहना पड़ रहा है। सर, बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौर, उन्होंने एक बयान दिया, ये जो छात्र हैं ये छात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवादी और जिहादी है। देखिए, ऐसा है कि मैं अनपढ़ जाहिल लोगों के बयान पर जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। ये लोग फुटेज के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। इनसे 1-2 लाइन का एक दरखास्त लिखवा लो, इनसे पूछ लो कि विधानसभा में कभी सवाल उठाया है, कभी खुद से लिख के सवाल सभापति महोदय को दिया है। कुछ भी माइक के सामने बोल देना है, हिंदुत्व का झंडा खड़ा रहेगा तो हमको भी मंत्री बना देगा, हमको भी विधायक का टिकट दे देगा। बीजेपी में रहना है तो हिंदुत्व का झंडा खड़ा रखना है ना, नहीं तो टिकटवा अगला बार कट जाएगा। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। देश में अगर आप वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो किसान को खालिस्तानी, छात्र को आतंकवादी, मजदूर को जिहादी, इन्हीं शब्दों से बीजेपी सत्कार करती है हमारे देशवासियों का।